अगर आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, 30 जून पे जितने भी आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, क्या आपको निकलवा लेने चाहिए? इसमें क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है? क्या कोई ऐसा लॉ, कानून या सर्कुलर या लेटर अवेलेबल है जिसमें ये लिखा हो कि आप सारे पैसे निकलवा लें? क्या एफबीआर आपके बैंक अकाउंट को कंट्रोल कर रहा है या बैंक आपका डाटा एफबीआर को शेयर कर रहा है? इन तमाम चीजों में क्या सच्चाई है, आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें ऊफई महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। देखें, सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि आपके अकाउंट में 30 जून पर जितने भी पैसे पड़े हुए हैं सारे सिक्योर हैं। एफबीआर का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई एफबीआर डायरेक्टली उसको नहीं पूछ सकता और बैंक भी आपका डाटा डायरेक्टली एफबीआर को शेयर नहीं कर सकता। तो आजकल डिफरेंट तरह के मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं कि हमें पैसे निकलवा लेने चाहिए। ऐसा बिल्कुल कोई रूल नहीं है, कोई कानून नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो कानून अवेलेबल है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। एक सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को जब आप स्टडी करते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है 165 और उसके बाद रूल है 39A से 39F। इसमें कुछ कंडीशंस अवेलेबल है जो मैंने लास्ट ईयर भी एक लेक्चर बनाया था टैक्स रिटर्न के टाइम पे, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था। अभी मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बता देता हूं कि 30 जून के ऊपर क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये 30 जून 2025 है और आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया पड़ा हुआ है। उससे पहले पूरे साल में आपके अकाउंट में डिफरेंट तरह के पैसे आए, यानी कि इन भी हुए पैसे, आउट भी हुए, ट्रांजेक्शन होती रही। हो सकता है 5 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन हो, कम हो या इससे बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो। तो अगर एफबीआर ने कोई डाटा लेना है या बैंक ने कोई डाटा शेयर करना है तो वो 30 जून पे शेयर नहीं करेगा, वो उससे पहले ही कर रहा होगा। अगर आपका अकाउंट या आपके अकाउंट में कितनी तरह की ट्रांजैक्शन होंगी तो बैंक डाटा देगा, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो 30 जून के ऊपर जितने भी आपके पैसे पड़े हुए हैं, इस वजह से कि आपको एफबीआर उसको पैसों को ले लेगा, बैंक कंट्रोल कर लेगा, ऐसा बिल्कुल गलत है। कोई ऐसा लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है। अगर एफबीआर ने कोई डाटा लेना है तो वो आपको डायरेक्टली किसी और तरीके से अप्रोच करेगा, ऐसे आपके अकाउंट को आके कंट्रोल नहीं कर सकता। और दूसरा, अगर आप प्रॉपर टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आप फाइलर हैं और आपकी सारी चीजें डिक्लेयर हैं, फिर आपको क्या मसला है? आपकी सारी चीजें ओके हैं, 5 लाख की बजाय आपके अकाउंट में चाहे 5 करोड़ पड़ा हो, आपको कोई मसला नहीं है क्योंकि सारी चीजें आपकी डिक्लेयर है। अब मैं आपको बता देता हूं कि एफबीआर डाटा का बैंक डाटा कब शेयर करता है। नंबर 1 तो ये है कि अगर आपके अकाउंट में मंथली 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट हो या 1 करोड़ तक या इससे ज्यादा डिपॉजिट हो तो बैंक जो है वो 165A और रूल 30A और 30F के मुताबिक जो डाटा है वो एफबीआर को शेयर करता है। लेकिन अगर आप फाइलर हैं फिर कोई मसला नहीं है, बैंक भेजता रहे डाटा, आप तो प्रॉपर टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ये बेसिकली इस वजह से रूल बनाया गया था कि जो नॉन फाइलर हैं या नॉन कैश ट्रांजेक्शंस हैं जो कि टैक्स में रिपोर्टेड नहीं है उसको पकड़ा जाए, लेकिन लोग इसको भी मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद आता है कि अगर आप नॉन फाइलर हैं या फाइलर हैं तो आप मंथली जो है वो 2 लाख के करीब क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हैं, फिर भी बैंक जो है एफबीआर को आपका डाटा देता है। वंस अगेन, अगर आप फाइलर हैं आपको कोई मसला नहीं है, सारी चीजें आपकी रिपोर्टेड है, 2 की बजाय चाहे आप 4 लाख की ट्रांजेक्शन करें, आपको क्या मसला है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बैंक इतनी फ्रीक्वेंटली इंफॉर्मेशन नहीं देता। आपको क्या लगता है कि बैंक फौरी इंफॉर्मेशन देगा और एफबीआर का स्टाफ रेडी पड़ा हुआ है, आपको फौरी नोटिस भेज देगा? इतनी जल्दी ऐसा कुछ नहीं होता। डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट बैंक की पॉलिसी आती हैं और एफबीआर की पॉलिसीज आती हैं, लेकिन उसमें इंप्लीमेंटेशन कम होती है। ये भी जो रूल है बड़ा पुराना अवेलेबल है, लेकिन कितने लोगों को नोटिस आता है? हाँ, उन लोगों को लाजमी नोटिस आता है जिनके अकाउंट में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होती हैं और वो एलिजिबल फॉर टैक्स रिटर्न फाइलिंग है, मतलब टैक्स रिटर्न फाइल करनी है लेकिन नहीं कर रहे, तो उनके लिए तो रिक्वायरमेंट है लॉ की, उनको फाइल होना चाहिए। उसके बाद आता है कि अगर आपके अकाउंट में मंथली 10 लाख से ज्यादा कैश विड्रॉ हो, मतलब आपने कैश निकलवाया, फिर भी जो है वो आपकी जो डिटेल है वो बैंक जो है एफबीआर को शेयर करेगा। उसके बाद आता है कि अगर आपने कोई प्रॉफिट का अकाउंट ओपन किया हुआ है, प्रॉफिट ले रहे हैं, फिर भी जो बैंक है एफबीआर को आपका डाटा देगा। तो अगर इन तमाम चीजों को आप स्टडी कर लें जो मैंने आपको कानून बताया, तो यहाँ पे तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि 30 जून पे आप सारे अकाउंट से बैलेंस निकाल लें और अगर आप नहीं निकालेंगे तो आपके लिए मसला हो जाएगा। कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, कहीं पे भी मेंशन नहीं है। जब आपकी चीजें सारी ओके हैं, ओरिजिनल है, जेन्युइन है, आपको क्या मसला है? कोई परेशानी नहीं है। तो मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं कि जो वीडियोस आजकल डिफरेंट जगह पे गदश कर रही है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। 30 जून पे अपने अकाउंट में जितने मर्जी बैलेंस रखें, अगर आपने कोई ड्यूरिंग द ईयर ये ट्रांजेक्शंस की हैं तो फिर जो है इस लॉ के मुताबिक जो बैंक है वो एफबीआर को डाटा देगा, अदरवाइज बैंक जो है बाउंड नहीं है कि वो एफबीआर को डाटा देगा। फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।